बाबा बाबा हमें सिर्फ यही हिंदुस्तान चाहिए। बाबा हमें सिर्फ यही हिंदुस्तान चाहिए। एक से हिंदी दूसरा उर्दू जबान चाहिए। और मेरा शायर बनने का कारण ये रहा, मैं कुछ पंक्तियों से आपके सामने रखता हूँ, आप समझ जाएंगे कि बहकाने वाले सब तेरे यार बन गए, कि बहकाने वाले सब तेरे यार बन गए, समझाने वाले मुक्त गुनहगार बच गए। और मैं सीधे चलता हूँ अपने कविता की तरफ। और जो कविता मैं लिख के लाया हूँ वो है बेटियां। क्या है कि प्यार मोहब्बत सबसे अलग एक लड़का, एक आज का यूथ एक बेटियों के लिए क्या सोचता है, लड़के के लिए क्या लड़कियों के लिए क्या सोचता है, वो चीज मैं लेके आया हूँ। खैर ये पुरानी परंपरा है कि लड़कियों को हर जगह अच्छा ही दिखाता है हर कोई पुरुष। जैसे बीवी को अपना जो होता है ना कि नहीं बीवी मेरी बेस्ट, और कितना होती है उनको भी पता है। कि 21वीं सदी नया निर्माण ये हिंदुस्तान की है बेटियां। 21वीं सदी नया निर्माण ये हिंदुस्तान की है बेटियां। ये इस हिंद की गौरव सम्मान की है बेटियां। इन्हें बेटों से तुलना मत करो, ये खुद की पहचान की है बेटियां। और आप लोग कहीं कहीं गए होंगे तो देखे होंगे आजकल लड़कियां ई रिक्शा या हमारे हर फील्ड में है, और नहीं हो तो फिर सोचिए फिर किस काम की। तो फिर मैंने लिखा कि ई रिक्शा चलाने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए ई रिक्शा तक चला रही हैं बेटियां। मां भारती के सुरक्षा के खातिर सरहद पे सर कटा रही हैं बेटियां। और घर को संवारने के लिए खुद से खुद में टकरा रही हैं बेटियां। आज युद्ध में लड़ाकू विमान भी चला रही हैं बेटियां। और यह है कि अब जिनकी बेटी नहीं है, अब तो मैं भी उस चीज को फील करता हूँ कि मेरी भी बहन नहीं है, लेकिन मैंने भी बना लिया है तो, लेकिन फिर भी एक कसक रह जाता। जब मम्मी बीमार होती है तो हमें सब देखना पड़ता है। तो फिर मैंने लिखा कि वो पिता बदनसीब है जिनकी नहीं है बेटियां। वो पिता बदनसीब है जिनकी नहीं है बेटियां। पूछो उस पिता से कैसे अपने सफल कर्मों से उनका नाम रोशन करके सीना चौड़ा करा रही है बेटियां। और मसला आज भी वही है जो पहले था, कि मसला आज भी वही है जो पहले था, क्यों गर्भ में आज भी मारी जा रही है बेटियां। धन्यवाद। क्या है कि मैं भी कभी प्यार किया था। मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे, है ना। और मैं मुद्दे पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया मैंने, हाँ मैं तो सब कुछ आपके सामने रख दिया। तो मैंने एक भोजपुरी में लिखा है, आई थिंक सबको समझ में आएगा ही आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा तो और मजा आएगा। मैंने तब लिखा कि जब पढ़ रहे थे तो उनका शादी किसी सरकारी बाबू से हो गया। तो उस टाइम मैंने लिखा कि पिताजी बहुत समझे, बेटा पढ़ ले नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। तो मैंने लिखा कि बाबूजी के काल बात समझ में आई हमके, कई बार माई भी हमके समझौले रहली। कि बाबूजी के काल बात समझ में आई हमके, कई बार माई भी हमके समझौले रहली कि बेटा पढ़ ले सरकारी नौकरी हो जाई। ये बात हमार जान के शादी बैला के बाद बुझाई हमके कि मन लागत नहीं है। ये बात बताई कैसे। अब वो हमको फोन करके एक दिन कहने लगी कि मन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो बताई कि मन लागत नहीं है, ये बात बताई कैसे, ये दुख तोहरा अलावा सुनाई कैसे। सरकारी नौकरी देख के तो शादी कर लेनी, ये बात सच बा, पर पैसा से ही मन बहलाई कैसे। तब मैं उनको रिप्लाई देता हूँ कि बड़ी मुश्किल से भइल रहे प्यार हमसे, कि बड़ी मुश्किल से भइल रहे प्यार हमसे, कई बार तो है समझौले रहनी। अब शिशु के क्या सुनैले बारू, जब सरकारी नौकरी देख के बियाह कैले बारू। और एक गजल है, आप लोग सुनिएगा कि रुखसत हो गया तुम्हारी जिंदगी से, कि रुखसत हो गया तुम्हारी जिंदगी से, सोची फिर से दस्तक देगा ना ना। कि बुझ गई दीप मोहब्बत की, सोची फिर से जलाएगा ना ना। कि भरी महफिल से ठुकराई थी, याद है, कि भरी महफिल से ठुकराई थी, याद है, सोची फिर से जाम छुएगा ना ना। नबीना हो गई थी हुस्न की गुरूर में, कि नबीना हो गई थी हुस्न की गुरूर में, अब सोची फिर से समझाएगा
ना ना सिफारिश न लगाओ फिर से वापस आने का। भीम की यादों से ओझल हो गई, तुमसे मैं फिर से दिल लगाऊंगा। धन्यवाद। और हो गया, थैंक यू। मैं जाते जाते और 2 लाइन कहना चाहूंगा कि आपको मैं लास्ट लाइन कहना चाहूंगा कि आप लोग बता दीजिएगा। साजिशे मोहब्बत में ये बात होनी तो थी ही, अब पूरी रात जगाओगी पूरा दिन सोनी तो थी ही, अब कह रही हो वक्त नहीं देते, आज ये बात होनी तो थी ही। धन्यवाद।